तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मींस इन एक्सटेंशन या फिर नॉट ओनली इन एक्सटेंशन। जब भी हम मान लीजिए क्लासरूम टीचिंग भी करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं, इन सबको अरेंज करते हैं जिससे कि जो हमारा लर्नर है वो इफेक्टिव वे में लर्न कर सके, कुछ सीख सके, उसको कुछ इंटरेस्ट आ सके लर्न करने में। सो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज द प्रोसेस। क्या टीचिंग एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग सिचुएशंस को अरेंज करने की। किस टाइप की सिचुएशंस? जिससे कि जो हमारा लर्नर है, जिसको हम सिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ सीखने की इच्छा या फिर जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके। वो हम इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे कि जो भी हमारे टीचिंग मटेरियल्स हैं या फिर जो भी हमारा जो टीचिंग टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर हम एग्जांपल ले तो छोटे बच्चे को अगर आप ABCD या फिर अल्फाबेट अगर सिखाने जाएंगे तो वो नहीं सीखते हैं। क्योंकि उनको पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती। छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने में ज्यादा मजा आता है। तो वहीं पर अगर आप जैसे राइम्स होते हैं, ओके, तो राइम्स के थ्रू अगर उनको हम अल्फाबेट्स या फिर काउंटिंग सिखाते हैं तो क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉन्ग्स, कुछ गीतों का यूज किया जाता है, कार्टून्स का यूज किया जाता है, जो कि बच्चों को देखने में भी अच्छे लगते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं, और क्या है, वो उनके थ्रू ही सीखते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स को सिखाना, उसको हमने इंटरेस्टिंग बना दिया। हमारा जो टॉपिक था उसको पहले क्या था कि मान लीजिए हम सिर्फ स्टूडेंट्स को या फिर बच्चों को लेकर बैठ बैठ जाए कॉपी पेन लेकर कि ABCD ये लिखो, ऐसे लिखो, ये लिखो, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। वहीं पर अगर हम मोबाइल या फिर जो भी हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके थ्रू में अगर हम कार्टून्स का यूज करके, राइम्स का यूज करके अगर हम उनको सिखाते हैं तो क्या वो टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लर्नर्स हैं उनके माइंड में ज्यादा समय तक रिटेन भी रहती है, उसको जल्दी सीखते हैं। ओके, तो ये क्या है कि किसी भी सिचुएशन को अरेंज करना, एक सिचुएशन हम बनाते हैं क्लासरूम में या फिर कहीं भी, ऐसी हम सिचुएशन अगर हम क्रिएट करते हैं जिसमें कि लर्नर्स ज्यादा अच्छे इफेक्टिव वे में सीख पा रहे हैं, लर्नर्स को सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, ज्यादा से ज्यादा उनके जो सेंसेस होती हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं सीखने में, तो ये पूरा जो हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ये क्या कहलाती है? हमारी टीचिंग कहलाती है। ओके, अगर हम ये एक्सटेंशन के उसमें ले तो मान लीजिए अगर हम कोई एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहां पर कि हम फार्मर्स को जो फिश का जो डिजीज होती हैं, फिश में जो डिजीज होती हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, ओके, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये अगर हम सिखाना है तो जाहिर सी बात है कि फिश में कौन कौन से टाइप की डिजीज आ सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, ओके, किस किस जब कौन सा डिजीज किस वेदर कंडीशन में आ सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो या तो उसमें अब क्या है, जैसे हमको टीचिंग एड उसमें क्या हो जाएगा हमारा, हम कुछ या तो हम पिक्चर्स ले जाएंगे कि जिसमें कि फिशेस होंगी उनमें किस किस टाइप के डिजीज आ रहे हैं, उसकी फोटोज होंगी, हाँ, कौन सा बैक्टीरिया है या फिर पैथोजन है, ओके, वो फिश के किस बॉडी के किस सेगमेंट पे कोई इन्फेक्ट करता है, ओके, फिश में क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इन सब का या तो हम स्पेसिमेन ले जाएंगे, वो उस टाइप की एक डिफेक्टिव पीस ले जाएंगे, फिश ले जाएंगे, या तो फिर पिक्चर्स ले जाएंगे, जिसको कि हम फार्मर्स को शो करके कि उनको दिखा सकते हैं कि आपके पॉन्ड में इस टाइप की डिजीज आ सकती है। उससे क्या है कि फार्मर्स देख भी रहे हैं उसको और साथ में सुन भी रहे हैं। तो क्या है, जितने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी वो उसको ज्यादा ही उतने ही अच्छे वे में उसको रिटेन कर सकते हैं, वो उनके माइंड में ज्यादा समय तक रह सकता है। अब क्योंकि हम उनको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्या है, उनका इंटरेस्ट भी आता है। और क्या है कि जो हम फिश फार्मर्स को सिखा रहे हैं उस टाइप की डिजीज अगर उनके पॉन्ड में अकर हो रही तो वो उसको सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब क्या है कि जो उनका एक रियल लाइफ सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है उससे वो रिलेटेड है जो हम सिखाने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है, क्योंकि वो उनके रियल लाइफ सिचुएशन से संबंधित है, वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो क्या है, वो ज्यादा अच्छे से उसको मन लगाकर सीखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया टीचिंग।
Then learning is a process by which an individual through own efforts and ability changes the behavior. अब लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल, मान लीजिए फार्मर्स ही होता है, वो खुद के एफर्ट्स से, जरूरी नहीं है कि कोई उसको बाहर से आकर सिखाए। लर्निंग क्या होती है? खुद से इनसे वाइस क्या कहते हैं उसको, खुद जो खुद से सीखी जाती है। और क्या है उससे कि जो भी हम सीख रहे हैं उससे जो लर्नर है उसका बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर के हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्किल, नॉलेज, एक्शन, कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है? हमारे बिहेवियर के कुछ कंपोनेंट हैं। अगर हम इसको शॉर्ट वे में देख लें तो मैंने एक बनाया था आस्क, ASK, UGAC। आस्क हो गया हमारा एक्शन, S मीन्स स्किल, K मीन्स नॉलेज, ये हो गया ASK। देन U मीन्स अंडरस्टैंडिंग, G फॉर गोल, UGAC, फिर अगेन A फॉर एक्शन एंड C फॉर कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है? आस्क, UGAC क्या है? हमारे जो बिहेवियर होता है, किसी भी पर्सन का बिहेवियर हो गया, बिहेवियर में पहले पढ़ा चुका हूं कि जो एक बिहेवियर होता है वो कई सारी चीजों का एक कंबाइन मिक्सचर होता है, ओके, जिसमें कि ये सब हमारी जो मैंने कंपोनेंट बताए हैं ये सब आते हैं। तो क्या हो गया लर्नर में? लर्निंग क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल हो गया, वो खुद के एफर्ट्स से जो वो सीखता है, ओके, उससे वो सीख करके अगर वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो ये प्रोसेस हमारी आ जाएगी लर्निंग में आ जाएगी। अब मान लीजिए जैसे अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं, फिश फार्मर्स होते हैं, मान लीजिए कई सारे फार्मर्स होते हैं जो बहुत समय से फिश कल्चर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओके, उन्होंने कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं ली रहती है, कोई भी उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं होती है, कोई ठीक है, लेकिन क्या होता है उनको फिश फार्मिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है। कई बार क्या होता है कि जो भी टीचर्स मतलब अगर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमको भी उनसे काफी चीजें जानने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको। मान लीजिए कोई फार्मर अगर है 24 साल से या 20 साल से फिश फार्मिंग कर रहा है तो वो अपने पॉन्ड की कंडीशंस हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, किस वेदर में कैसी फिशेस का बिहेवियर होता है, अगर कोई डिजीज का अकरेंस हो रहा है तो वो किस वेदर में ज्यादा हो रहा है, उसका वो ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है, वो क्या है खुद से सीख रहा है, ओन एफर्ट्स, ओके, खुद के एफर्ट्स से सीख रहा है, उस कुछ एक्सपीरियंस ले रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है जो कि खुद के एफर्ट्स से सीख रहा है और उस सीख करके क्या है वो ज्यादा अच्छे तरीके से फिश कल्चर प्रैक्टिस, जैसे जैसे वो सीखता जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रैक्टिस है फिश कल्चर करने का वो इम्प्रूव होता जाएगा, ओके। तो ये क्या कर रहा है वो खुद के एफर्ट्स से कुछ कुछ सीख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो सीखने की प्रोसेस हो गई जो कि खुद से होती है जिससे कि बिहेवियर चेंज होता है, ये लर्निंग प्रोसेस हो गई, ओके। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस हो गया टीचिंग और लर्निंग में। देन नेक्स्ट आता है कि अगर हम कोई भी टीचिंग या फिर लर्निंग सिचुएशन अगर क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ओके। तो इसमें जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं मेनली हमारे कोई भी लर्निंग सिचुएशन होती है उसके मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: टीचर्स, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज एंड लर्नर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लर्नर्स, जो लर्नर है जो जिसको हम कुछ सिखा रहे हैं वो सेंट्रल में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा टीचिंग की प्रोसेस है वो लर्नर्स ओरिएंटेड होती है। सब कुछ जो भी टीचर सिखाता है वो किसको सिखाता है? लर्नर को सिखाता है। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो किसके लिए होता है? लर्नर के लिए होता है। मतलब क्या है कि जो लर्नर होता है वो सेंटर में रहता है। कोई भी प्रोसेस टीचिंग से लेकर अगर हम करते हैं तो वो लर्नर को ध्यान में रखकर किया जाता है कि जिसको हम सिखाने जा रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है। मान लीजिए अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस टाइप के टीचिंग एड्स या फिर टॉपिक्स यूज करेंगे जिससे कि वो ज्यादा, जैसे हम राइम्स यूज कर लिए, कार्टून्स यूज कर लिए, ओके। वहीं पर अगर हम एडल्ट्स को सिखाएंगे, अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे एडल्ट को सिखा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फिगर्स का यूज करेंगे। हम उसको जो टेक्स्ट मटेरियल होता है वो कम से कम देने की कोशिश करेंगे, ओके, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर हम उसको टेक्स्ट मटेरियल दे देंगे तो क्या होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी हमारी टीचिंग या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो लर्नर को ध्यान में रखकर की जाती है, ओके। लर्नर सेंट्रल कंडीशन में रहता है।
देन जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम सिखाने जा रहे हैं तो फिर जो भी हमारा जो हम टीचिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम जो भी सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम ऑडियो विजुअल एड्स ट्रेनिंग में या सिखाने में यूज कर रहे हैं, उन सबको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, लर्नर्स को ध्यान में रखकर करते हैं कि लर्नर्स की मेंटल कंडीशन सिचुएशन क्या है, कितना वो एजुकेटेड है, उसका एज ग्रुप कैसा है। ओके, उसकी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ध्यान में रखी जाती है जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं। सो लर्नर क्या होता है, हु वांट एंड नीड टू लर्न आर द लर्नर्स। मीन्स मान लीजिए अगर हम एक्सटेंशन में जा रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़कर उसको हम फिश डिजीज के बारे में सिखाने लगेंगे, या फिर मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को हम पकड़ लिए और हम उसको सिखा रहे हैं फिश कल्चर, पॉन्ड में फिश कल्चर कैसे करते हैं, लेकिन वो इस समय बायोफ्लॉक कर रहा है। तो क्या है कि क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या है कि जो हम पॉन्ड में फिश कल्चर सिखा रहे हैं वो उसके इंटरेस्ट का नहीं है, उसके कंसर्न में वो नहीं है, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या है वो उसको नहीं सीखेगा, तो वो लर्नर नहीं हो सकता है। ओके, देन in an effective learning situation, learners occupy the most important central position and all efforts are directed towards them। जैसा कि जो फिगर था मैंने बताया था कि जो भी हमारी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस होती है वो सब कुछ लर्नर्स को ध्यान में ही रखकर की जाती है, और जो भी हमारा पूरा टीचिंग का एफर्ट होता है वो लर्नर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ओके, और क्या है, लर्नर्स शुड बी केपेबल ऑफ लर्निंग। ओके, जिसको हम सिखाने जा रहे हैं वो उस चीज को सीखने में कैपेबल होना चाहिए, उसको वो चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, देन हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। उस जो भी हम सिखाने जा रहे हैं उसमें उसको इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को पॉन्ड कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जिसको या तो मान लीजिए कि सब कुछ उसके बारे में पता है, मोस्टली वो बहुत सालों से उसको कर रहा है, या फिर वो कोई दूसरी कल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, आरएएस कर रहा है, बायोफ्लॉक कर रहा है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वो भी उसको ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो भी लर्नर नहीं हो सकता। तो क्या है कि हमें ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना होगा जो कि जो भी हम सिखाने जा रहे हैं उसको सीखने में वो इंटरेस्टेड हो। देन हैव नीड द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड। अब मान लीजिए कि आपने क्या पॉन्ड मैनेजमेंट के ऊपर कर लिया कि प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट कैसे किया जा, में क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कैसे किया जाता है, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे फार्मर्स को सेलेक्ट कर लिया जो कि फिश डिजीज के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं। ओके, तो अब क्या है, क्योंकि फार्मर्स को उसके बारे में जो आप सिखाने जा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है, तो क्या है वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। देन बी एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन वंस इट इज गेन्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले कि जो भी हम सिखा रहे हैं वो उनके रियल लाइफ में जो उनका कल्चर सिचुएशन है, रियल कल्चर सिचुएशन है, उसमें वो प्रैक्टिस यूज होना चाहिए। अगर वो यूज नहीं होगा तो वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। ओके, तो क्या है, बी एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन, जो भी हमने उनको इंफॉर्मेशन दी है वो रियल लाइफ में वो यूज कर सकें। तो ये क्या है, हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं, या फिर जो भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लर्नर्स के हो गए। देन टीचर, वो टीचर क्या है, दे आर द एक्सटेंशन एजेंट। अगर मान लीजिए हम एक्सटेंशन में अगर हम फार्मर्स को या फिर रूरल एरिया में जाकर कोई भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी रूरल यूथ को या फिर रूरल सिचुएशन में जाकर उन लोगों को सिखा रहे हैं, तो कौन टीचर होगा, जो सिखा रहा है। मेनली इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सटेंशन एजेंट होते हैं वो टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। और टीचर्स में भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, हैव क्लियर कट एंड पर्पसफुल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। मींस कि हमको रूरल यूथ को क्या सिखाना है, उनमें किस टाइप का बिहेवियरल चेंज लाना है। मान लीजिए हमको उनको स्किल के बारे में सिखाना है या तो मेथड के बारे में सिखाना है। स्किल मतलब क्या, या फिर सॉरी रिजल्ट के बारे में सिखाना है। ओके, उसका एक क्लियर हमको हम जो भी टीचर है उसके माइंड में वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें किसको क्या सिखाना है। मान लीजिए कि अब क्या है कि हम जाकर उसको हमको किसी को जो है पॉन्ड कल्चर के बारे में सिखाना है, लेकिन हम उनको फिश डिजीज के बारे में बताने लगे। ठीक है, क्या है कि टीचर को पता नहीं है कि उसको क्या सिखाना है। इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए कोई भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो प्री ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता है एक,
जिसमें कि क्या करते हैं कि हम एक फार्मर्स से जाकर बात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आपको किस चीज के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, हम आपको किस चीज के बारे में नॉलेज दें, आप किस एरिया में ट्रेनिंग चाहते हैं। तो ये पहले असेसमेंट किया जाता है फार्मर से पूछ करके, और अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट जो फार्मर्स जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हम उस टॉपिक को अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं। और जो हमारे ट्रेनर होते हैं उनको हम बताते हैं कि फार्मर्स जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर उनको ट्रेनिंग चाहिए। तो उससे क्या है कि जो सिखाने वाला होता है उसके भी माइंड में एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसको क्लियर हो जाता है, पिक्चर एक क्लियर हो जाती है कि किस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ाना है। और जब ये टॉपिक के बारे में किस टॉपिक के बारे में पढ़ाना है ये क्लियर हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली जो है हम जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, मान लीजिए कुछ स्पेसिमेन हो गए या फिर पिक्चर्स हो गया, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, उनको सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर नहीं है और हम कुछ कुछ उठाकर ले गए अपने से, जो कि वहां पर जाकर एकदम यूजलेस निकले। तो क्या हुआ, एक तो हम उस सामान को ले जाने में हमने उतना लेबर किया, फिर उसको अरेंज करने में लेबर किया, लेकिन वहां पर जाकर हमको पता चलता है कि फार्मर्स को तो इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं है। ओके, तो ये सब क्या है चीजें हैं कि एक टीचर को माइंड में क्लियर रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखना चाहिए जब वो किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाने जा रहा है। देन नॉलेज सॉरी नो द सब्जेक्ट मैटर एंड हैव इट वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कोई टीचर है जिसको कि उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता नहीं है या फिर ज्यादा नॉलेज नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो टीचर है वो उसके वहां पर जाकर डिलीवर नहीं कर सकता है कुछ भी। अगर आप फार्मर्स को डिलीवर करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप पॉन्ड कल्चर के बारे में कुछ भी उनको बताने जा रहे हैं और कोई एक नया बंदा है जिसको कि पॉन्ड कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, आपने किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब क्योंकि फार्मर्स क्या है कि पहले से वो चीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो पिक्चर होगा कि हाँ ऐसे करते हैं, ये करते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस भी होंगे। और अगर जो टीचर है वो जो क्या कहते हैं, जो हमारे ट्रेनीज हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता है, तो फार्मर्स के मन में एक एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है कि ये हमको कुछ सिखाने आए हैं लेकिन इनको खुद उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है। तो क्या है कि जो भी हमको ऐसे टीचर्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को डिलीवरी करने के लिए, कि जो कि उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको कि सब कुछ उसके बारे में पूरी तरीके से पता हो। देन बी एबल टू कम्युनिकेट एंड स्किलफुल इन यूजिंग टीचिंग एड्स। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे तो क्या है, वो लर्नर्स उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेन करेंगे, वो चीज उनके माइंड में ज्यादा समय तक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया है। ओके, अब उसमें क्या है, हमको पिक्चर्स हो गई, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, हाँ कुछ मूवीज ही मान लीजिए हम कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बना कर ले गए, वो वहां पर दिखा रहे हैं जिसमें कि फिशेस में कौन कौन सी डिजीज आती है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री हमने बना ली। तो जाहिर सी बात है उसमें हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है, तो वो ज्यादा माइंड में हमारे रिटेन रहेंगी। ओके, तो जो भी हमारा मतलब और हम जो बोल रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उसके साथ में हम पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, जो भी हम फार्मर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव इन द सेंस क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेशन जो हमारा एक सब्जेक्ट इससे पहले था उसमें बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी इफेक्टिव होता है जब जो भी हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कम्युनिकेटर हो गया, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट और ऑडियंस, ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जब तक वो अच्छे तरीके से फेथफुल परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक वो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। तो यही है कि हमारे जो भी टीचर्स हैं वो कम्युनिकेशन में जो भी एड्स यूज कर रहे हैं, ओके, सब्जेक्ट जो मैसेज है उनको जैसे भी उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो उस चीज में स्किलफुल होने चाहिए, वो उनको पूरी तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा
एबल टू इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अब मान लीजिए आप ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेनिंग नहीं करना चाहते होंगे। मतलब क्या है कि उनको नीड होगी लेकिन वो पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहेंगे। कई उसके सारे रीजन हो सकते हैं पार्टिसिपेशन ना करने के। मान लीजिए कोई नेगेटिव रीजन किस टाइप से हो सकता है कि प्रीवियस पास्ट में उन्होंने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया हो, लेकिन वो ट्रेनिंग क्या है उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशन में यूज नहीं कर पा रहे हो। ओके, या कुछ भी उसका रीजन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो जब आप ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग जब दे रहे हैं। तो क्या है कि हमें जो भी हमारे लर्नर्स हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको कि हमें ट्रेनिंग देनी है, हमें उनको इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो उसमें जो है पार्टिसिपेशन कर सके। तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स हो गए, कुछ वर्क्स हो गए जो कि एक टीचर को, कुछ ये के रोल्स हो गए जो कि टीचर्स को प्ले करने पड़ते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या? इट इज द कंटेंट और टॉपिक ऑफ टीचिंग। जो भी हम टीचिंग करने जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका कंटेंट हो गया। ओके, अब क्या है, इस कंटेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? पार्टिनेंट टू लर्नर्स नीड। हम जो भी सिखाने जा रहे हैं, जो हमारे रूरल यूथ है जिनको हम सिखाने जा रहे हैं, उनके ये इस चीज की उनको आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक वो नीड फील नहीं करेंगे तब तक वो उसको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन सेकेंड थिंग इज एप्लीकेबल टू देयर रियल लाइफ सिचुएशन। मैंने बताया जैसा कि अगर आप उनको कुछ ऐसी चीजें सिखा देते हैं, मान लीजिए कि अब कोई जो हमने कुछ ऐसे फार्मर्स को सेलेक्ट कर लिया जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, पुअर है, ठीक है। उनको हम जाकर बायोफ्लॉक के बारे में पढ़ा दिए, उनको हम ट्रेनिंग दे दिए। अब क्योंकि बायोफ्लॉक में हमारा जो क्या कहते हैं कि ज्यादा मनी वे हमको लगानी पड़ती है, रिस्क भी उसमें ज्यादा है। और हम अगर वही चीज अगर ऐसे फार्मर्स को सिखाएंगे जो कि उस रिस्क को नहीं बियर कर सकते हैं, तो क्या है कि वो सीख तो लेंगे उसको, लेकिन अपने रियल लाइफ में उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बायोफ्लॉक को सही से, वो सही से क्या मतलब उस इस कंडीशन में नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है कि वो उसको अपने रियल लाइफ में यूज कर सकें। तो क्या है कि अगर वो सीख लेंगे तो वो उनके लिए यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, मैंने बताया ना आपको कि हम एक प्री ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं, जिसमें कि हम फार्मर से पूछते हैं कि आपको किस किस एरिया के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, या फिर आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो हम असेसमेंट के बाद में ही टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है हम सब्जेक्ट मैटर को डेवलप करते हैं। ओके, देन वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड लॉजिकली एंड क्लियरली। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो प्रेजेंटेड होना चाहिए लॉजिकली एंड क्लियरली। लॉजिकली मान लीजिए आप कुछ फार्मर्स को, जो नए फार्मर्स हैं, उनको फिश कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फिश कल्चर के बारे में बताने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप शुरुआत से शुरू करेंगे। जैसे कि क्या हो गया, पॉन्ड प्रिपरेशन आ गया, उसके बाद क्या हो गया, जो पॉन्ड प्रिपरेशन आ गया, उसके बाद में हम उसमें जो फ्राई फिंगरलिंग्स को कैसे पॉन्ड में हम डालते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन उसको क्या करेंगे, कैसे, ओके, फीड कैसे देंगे, उनकी टाइम टाइम पर जो ग्रोथ है वो चेक करेंगे। ओके, प्री स्टॉकिंग, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले हार्वेस्टिंग का पढ़ा देंगे, फिर पढ़ा देंगे कि हम पॉन्ड मैनेजमेंट कैसे करें, उसके बाद हम पढ़ा देंगे कि हम जो हमारा फिशेस होती हैं उनको हम कौन कौन सी फिशेस डालें। तो क्या हो, लॉजिकली सीक्वेंस नहीं रहेगा। ओके, सो ये जो है हमारे कैरेक्टर्स हो गए कुछ, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं कैसे वो चूज करने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को चूज करते समय। देन हमारा आता है टीचिंग मटेरियल्स। टीचिंग मटेरियल्स क्या हो गए, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड एड्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई भी वीडियो शो कर रहे हैं वाइल गिविंग द लेक्चर, या फिर कोई भी पिक्चर्स उनको दिखा रहे हैं जो कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में फार्मर्स को बता रहे हैं उससे रिलेटेड है। ओके, तो ये क्या सब, जो भी हमारे पिक्चर्स हो गए, जो भी हमारे वीडियोस हो गए, ओके, या फिर अगर मान लीजिए आप
कोई उनको मशीन दिखा रहे हैं कि ये मशीन कैसे वर्क करती है, तो क्या है, आप जो है स्किल के बारे में उनको बता रहे हैं, तो इ- उस केस में जो मशीन हो गई वो क्या हो गई, हमारी टीचिंग मटेरियल हो गई। ओके, देन सर टीचिंग मटेरियल्स को ध्यान, हाँ। सर इतना जो कर रहे हैं मतलब उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या कॉस्ट है? नहीं नहीं, जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, उसकी या तो होता है कि आप पहले से वो सब चीजें यूनिवर्सिटी से के थ्रू परचेज करते हैं, या फिर आप अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट में भी आपको पैसे दिए जाते हैं, तो वो पैसे जो भी आपको फंड दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन इन्हीं सब चीजों में होता है। आप जो ट्रेनिंग मान लीजिए किसी पॉन्ड कल्चर के बारे में अगर आप फार्मर्स को दे रहे हैं, ओके, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें पूरा अगर आप फिश कल्चर के बारे में बताएंगे, तो फिश कल्चर कैसे होता है, ओके, पॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है, लाइमिंग कैसे होती है, सीड्स हम कहाँ कैसे पॉन्ड में दे सकते हैं, तो क्या हो गया, लाइमिंग में हमको चूना खरीदना है, ओके, मान लीजिए हमको पॉन्ड तैयार करना है तो उसमें फर्टिलाइजेशन करना है, तो फर्टिलाइजर्स खरीदना है, मछली के जो फ्राई फिंगरलिंग जो हम पॉन्ड में डाल रहे हैं वो खरीदना है, इन सब में तो कुछ हमको मनी चाहिए ना, वो सब मनी क्या होती है, हम इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, या तो जिसके भी अंडर में हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू में वो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सर कुछ सर कुछ मतलब ट्रेनिंग होता फार्मर है। को कुछ पड़ता है क्या? क्या चीज? सब फार्मर को कुछ पैसा देना होता है कि फार्मर इतना जो सीखा नहीं है नहीं, उसके? क्या करते हैं, देखो ट्रेनिंग भी कई टाइप की होती है, उसमें क्या होता है, कई बार हम फार्मर्स से कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, ओके, और कई बार होती है जी कि हम पूरा फ्री में उसको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ओके, कई ओके टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। ओके। हाँ। तो क्या है, जैसा कि मैं बता रहा था, टीचिंग मटेरियल हो गया। अब टीचिंग मटेरियल में क्या क्या होता है कि जैसे सुटेबल टू द सब्जेक्ट मैटर एंड फिजिकल सिचुएशन। अब मान लीजिए कि हम उनको जैसे आप मान लीजिए किसी फार्मर को, या फिर कुछ फार्मर्स का एक ग्रुप है, उनको बायोफ्लॉक के बारे में सिखाने जाए, तो बायोफ्लॉक में क्या है कि आपको टैंक होना चाहिए, ओके, एरेटर होना चाहिए, 24 आवर 24x7 जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। तो प्रोबायोटिक हो गया आपका, ये जो टैंक हो गया, एरेटर हो गया, इन ये सब क्या हो गया, मटेरियल्स हैं जिन, ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हेल्प करेंगी कि हम जो भी बायोफ्लॉक के बारे में बता रहे हैं उनको सीखने में। ओके, देन एडिक्वेट इन क्वांटिटी एंड अवेलेबल इन टाइम। अब क्या है, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम फार्मर्स को सिखा रहे हैं, उस टीचिंग मटेरियल अवेलेबल एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप क्लास में जैसे फिश डिसेक्शन करने जाते हैं, तो क्या हो, मान लीजिए कि फिश आपके पास क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स हैं और 10 फिशेज हैं, तो क्या है कि एक फिश को जो है दो लोग मिलकर हैंडल करेंगे। ओके, या तो मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स हैं और ओनली 10 ही फिश हैं, तो क्या है कि कुछ ही स्टूडेंट्स फिश को हैंडल करेंगे, डायसेक्ट करेंगे, बाकी क्या है उसको घेर कर देखेंगे। तो क्या उससे क्या है कि आपको उसके बारे में, उस फिश के बारे में सही से जानकारी नहीं हो पाएगी। जानकारी तभी होगी जब इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है इंडिविजुअल फिश को हैंडल करेगा। ओके, तो क्या है कि जो भी हमारे टीचिंग मटेरियल्स होती हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए, जिससे कि फार्मर्स अच्छी तरीके से उनको सीख सके, उनको यूज कर सकें। ओके, देन स्किलफुली यूज्ड। अब मैंने जैसे कि बताया था कि जो भी हम टीचिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर हम फार्मर्स को दिखा रहे हैं कि कैसे वो यूज होनी चाहिए, तो जो यूज कर रहा है उसको तो आनी चाहिए ना वो चीज यूज। अब मान लीजिए कि आप एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेकर गए वहां पर फार्मर्स को बताने के लिए कि कैसे वर्क करता है, ओके, कहाँ से स्विच ऑन होता है, टेप कहाँ से लगता है, माइक कहाँ पर होता है, कहाँ से बोलना है, लेकिन आपको खुद ही ये चीज नहीं पता है। खुद ही नहीं पता है कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी पावर सप्लाई कहाँ से होती है, ये कौन से बटन से ये ऑन होता है, ओके, माइक का बटन कौन सा होता है, आप वहां पर जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं इधर उधर, सर्च कर रहे हैं कि कौन सा बटन से क्या होता है, तो क्या है, एक तो क्या है जो फार्मर है उसका भी फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, सोचेगा कि इनको तो खुद ही नहीं पता ये क्या सिखाने आ रहे हैं। तो क्या है कि जो भी हम टीचिंग मटेरियल लेकर जा रहे हैं उसमें हमको स्किलफुल होना है, उसको यूज करने में हमको पहले से ही आना है। ओके, तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हमको सावधानियां होती हैं जो कि बरतनी चाहिए।
देन फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी क्या है? अप्रोप्रिएट फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच टीचिंग लर्निंग कैन टेक प्लेस। मतलब कि हम जिस भी टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उसके लिए जो फिजिकल फैसिलिटी है वो सूटेबल होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप फार्मर्स को फिश की ब्रीडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप वो ब्रीडिंग का जो ट्रेनिंग है वो विंटर सीजन में ऑर्गेनाइज करेंगे आईएमसी का या फिर किसी का, तो क्या होगा? विंटर सीजन में तो वो ब्रीड करती नहीं है। ओके, तो क्या है कि फिजिकल वो ब्रीड नहीं करेंगे, आप कितना भी उनको आर्टिफिशियली जो है इंजेक्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ब्रीड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो कंडीशन है, जो वहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो फिजिकल फैसिलिटीज और फिजिकल कंडीशन है वो उस टाइप का नहीं है। हमको तो वो मानसून के टाइम पर ही उसको जो ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो क्या है कि हमको फिजिकल फैसिलिटीज भी देखनी होगी, जो हमारी टीचिंग मटेरियल है, सब्जेक्ट मैटर है, इन सब के साथ में ये भी जो फिजिकल फैसिलिटीज है ये काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव टीचिंग में। ओके, देन उसकी फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए? कुछ फिजिकल फैसिलिटीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? कॉम्पेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव। ओके, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में जो फार्मर्स होता है उनको सिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम विंटर सीजन में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो नहीं करेंगे। ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया एंड सिचुएशन। अब मान लीजिए कि आप प्लेन एरिया में किसी ऐसी फिश की कल्चर के बारे में बता रहे हैं जो कि हिल स्ट्रीम की एरिया, हिल स्ट्रीम की फिश है। ओके, जो कि पहाड़ों पर पाई जाती है, तो वो भी क्या है, क्योंकि वो जो है माउंटेन एरिया के लिए सूटेबल है, उसका जो हैबिटेट है वो प्लेन एरिया में, तो वो फिश आप कल्चर नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी सिखाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो जो भी हम सिखाने जा रहे हैं वो जो हमारा जो जो एरिया है जहां पर वो फार्मर्स रहते हैं उनके सिचुएशन को वो सूटेबल होनी चाहिए। ओके, देन एडिक्वेट एंड इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए जो भी हम उनको सिखाने जा रहे हैं। ओके, मान लीजिए हम फिश डिसीज में किसी ऐसी मेडिसिन के बारे में उनको बता दें जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसका रेट बहुत ज्यादा है, जिसको कि सभी जो हमारे इकोनॉमिक कैटेगरी के फार्मर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या है वो भी किसी यूज की नहीं हो। तो क्या इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा टीचिंग के टाइम पे। देन फिर क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग। इफेक्टिव एक्सटेंशन टीचिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ये सब जो मैंने पहले ही बताया उसी से रिलेट करते हुए हैं। तो फर्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हम फार्मर्स को सिखाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें क्या सिखाना है फार्मर्स को। किस टाइप के एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया या फिर किस टाइप के कुछ मशीनरी है वो यूज करनी है, तो इन सब की एक क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए। ओके, क्या है, इन डिसाइडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो भी हम टीचिंग करने जा रहे हैं फार्मर्स को जो सिखाने जा रहे हैं, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड। उस हमको वो ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें पहला क्या है, पीपल टू बी टॉट। जैसा कि मैंने बताया कि हम किसको सिखा रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी है। ओके, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका एज क्या है। ओके, ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहेवियरल चेंजेस टू बी डेवलप्ड इन द पीपल, हमको किस टाइप का चेंज उनमें लाना है। ओके, आइदर हमें स्किल डेवलप करना है, उनको सिखाना है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, या तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करना है। देन कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर। नेक्स्ट, एंड द रियल लाइफ सिचुएशन इन विच द एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। जो भी हम सिखाने जा रहे हैं वो हम क्या करते हैं, जो मैंने कि जैसे कि पहले बताया था कि इन सीटू ट्रेनिंग होती है, मतलब कि जो फार्मर्स की रियल कंडीशन है। ओके, उनका जो पॉन्ड का रियल कंडीशन है हम उसी में, कुछ हम आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, अलग से नहीं करते हैं कि हम खुद से एक पॉन्ड बना लें। ओके, बहुत अच्छा उसमें हम वाटर क्वालिटी करें, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करें। फार्मर्स तभी ज्यादा अच्छे से सीखेंगे जब हम जो हमारा एक जो पॉन्ड है वो हम कोई फार्मर है उसी का पॉन्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन में हमको जो चीजें हैं वो टीच करनी है। Then extension teaching requires a suitable learning situation.
एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि मैं बताया कि एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन क्या है, इंस्ट्रक्टर, देन लर्नर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, फिजिकल फैसिलिटीज किस टाइप की होनी चाहिए, इसको इसके बारे में आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ। देन एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने कि बताया था कि जो भी हम सिखाने जा रहे हैं, एक एक्सटेंशन जो एजेंट या फिर टीचर है उसको कम्युनिकेशन में इफेक्टिव होना चाहिए। वो जिस भी जो भी मैसेज देना चाह रहा है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क करने चाहिए। ओके, तभी वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी होगी और जो हमारे लर्नर्स हैं वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ओके, अगर हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तभी क्या है, जो हमारे लर्नर है वो मोटिवेट होंगे सीखने में। मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से, कम्युनिकेशन क्या है, लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। हाँ, जितने अच्छे तरीके से हम लोगों से जुड़ेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम उनको सिखा पाएंगे। देन एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर्स बोथ कंटेंट एंड मेथड। जो भी हम सिखाने जा रहे हैं हमको दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट कि कंटेंट जो हम सिखाने जा रहे हैं, एंड मेथड कि हम कैसे उस चीज को सिखाएं, कैसे सिखाएं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उसको सीख पाए। ओके, जैसे कि क्या है कि मान लीजिए अगर आप फॉन्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो दो तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। एक तो आप गए सिंपली पूरा लेक्चर फार्मर्स के सामने जो है आपने दे दिया, उसमें आपने ना तो कोई वीडियो इंक्लूड किया ना तो कोई पिक्चर इंक्लूड किया। ओके, सिर्फ गए और एक टेक्स्ट जैसे होता है लेक्चर देकर चले आए। और दूसरा होता है कि आपने उनको अच्छे से लेक्चर दिया, साथ में जैसे पॉन्ड है हमको उसकी कैसे फर्टिलाइजेशन करना है उसका कोई वीडियो दिखाया, फिशेस को पॉन्ड में कैसे डालना है उसका कोई वीडियो दिखाया, या तो कुछ उसका पिक्चर दिखाया। तो क्या है कि इससे जो फार्मर्स हैं उनमें इंटरेस्ट भी आ रहा है कि तो ये क्या है, मेथड है, हम कैसे उनको सिखा रहे हैं। तो इन सब चीज, ये दोनों चीजें जो है बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करती हैं। देन एक्सटेंशन टीचिंग मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव लर्निंग। अब क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग हमारी तभी कंप्लीट होगी जबकि हम जो चीज सिखाने जा रहे हैं ओके वो उसको इफेक्टिव वे में सीख रहे हैं। मान लीजिए हम चले गए, हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, फार्मर्स को बुलाया, हमने डिलीवर कर दिया लेक्चर, लेकिन उससे वो कुछ सीख नहीं पाए। तो जो हमारी एक्सटेंशन टीचिंग है, जो कि हमारा पर्पस था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। Then extension teaching must accomplish certain kind of educational changes in relation to the subject matter taught। जैसा कि मैंने बताया था कि जाहिर सी बात है कि एक्सटेंशन टीचिंग में हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि वो पहले कोई ऐसी कल्चर प्रैक्टिस यूज कर रहे थे जिसमें कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा था, हम उनको कोई ऐसी कल्चर प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे जिनसे कि उनको प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम समय में ज्यादा फिशेस की ग्रोथ हो। ओके, तो हमने कहा यहाँ पर क्या किया, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका कल्चर प्रैक्टिस है, उसको चेंज कर दिया। ओके, और जैसा कि मैंने बताया था कि बिहेवियर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल, एक्शन एंड कॉन्फिडेंस। इन सब चीजों में हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम उनको दूसरे कल्चर प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं, तो क्या है, हम उनको उनका नॉलेज चेंज कर रहे हैं। देन हम उनको बता रहे हैं कि कैसे करना है। ओके, तो क्या है, यहाँ पर हम उनको स्किल चेंज कर रहे हैं या फिर स्किल डेवलप कर रहे हैं। ओके, देन वो ये दोनों चीजें मान लीजिए उन्होंने सीख लिया, तो क्या है, वो उसको फिर अडॉप्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या उनका एटीट्यूड चेंज होगा। तो इस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पहले जो कल्चर प्रैक्टिस यूज कर रहे थे उसको छोड़ करके दूसरा कल्चर प्रैक्टिस यूज करेंगे। ओके, देन एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर्स केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम आए, एक्सटेंशन एजेंट आए, उनको सिर्फ ट्रेनिंग दी और चले गए, हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको उसको टाइम टाइम पर इवेल्युएट करना है कि हमने जो फार्मर्स को सिखाया वो उन्होंने सीखा, और सीखा तो क्या उसको अपने रियल लाइफ में या पॉन्ड में यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स रह गई होंगी, कुछ क्या है, कुछ हमने ऐसा सिखा दिया होगा, या तो
जो उनका जो सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें क्या है, इन सब चीजों, अब ये हम इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया था टीओटी में बताया था कि टाइम टाइम पे पॉन्ड एंड होम विजिट करते हैं। ओके, हम जाकर विजिट कर रहे हैं फार्मर्स का पॉन्ड, उनसे हम बातें कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं कि हमने जो आपको बताया आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फिर वो प्रॉब्लम्स हम ले जाकर के स्पेशलिस्ट के पास में रखेंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या हम इवेलुएट कर रहे हैं जो भी हमने उनको सिखाया है, और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको करने में हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में यूज की जाती हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है?